Hello, students. We have almost come at the ending part of the story writing format. स्टोरी राइटिंग हम कैसे लिख सकते हैं उसके बिल्कुल एंडिंग पार्ट में हम पहुंच गए हैं। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया कि हमको कौन सी चीज़ याद रखनी है जब हम एक स्टोरी बनाएंगे। उस टाइम क्रिएटिंग एन आउटलाइन स्टोरी, जब आउटलाइन से हम एक स्टोरी बनाएंगे तब हमको कौन सी चीज़ याद रखना है हमने पिछले दिन पढ़ लिया। जस्ट एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट तो कैरेक्टर्स के बारे में, कैरेक्टर्स को मेंशन करना है। नेक्स्ट वी कैनॉट, हम वर्ड लिमिट में रह के लिखना है, जो वर्ड लिमिट हमको दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइटल स्टोरी लाइन के हिसाब से होगा, मॉरल भी स्टोरी लाइन के हिसाब से चलेगी। टेंस जो है वो पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट टेंस है तो फिर प्रेजेंट टेंस हम सिर्फ डायलॉग्स में यूज़ कर सकते, जो कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर होगी। और रिटन स्टोरी, जो स्टोरी आप लिखोगे वो रीडर्स को इन्फ्लुएंस करेगा और स्टोरी में सारे आउटलाइंस कवर होनी चाहिए। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब इस पॉइंट्स को याद करते हुए हम आपको 3 एग्ज़ाम्पल देंगे स्टोरी के। ये तीनों एग्ज़ाम्पल आप नोट डाउन करोगे आपके ग्रामर एंड राइटिंग नोटबुक में। ये तीनों एग्ज़ाम्पल द 3 एग्ज़ाम्पल्स आर वेरी नेसेसरी। तीनों टाइप के मैंने एक एग्ज़ाम्पल बताया यहाँ पे देखो। और आपको ये एग्ज़ाम्पल देखते वक्त हमेशा याद रखना कि जो भी हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखा था या फिर उससे पहले कि हम लिखते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ हमारे दिमाग में रहना चाहिए। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, स्टोरी फ्रॉम फ्रेजल आउटलाइंस। स्टोरी फ्रॉम फ्रेजल आउटलाइंस। फ्रेजल आउटलाइंस मतलब जब फ्रेजल आउटलाइंस मतलब जब जो भी छोटे छोटे फ्रेजेस दिए गए हैं उन छोटे छोटे फ्रेजेस को बढ़ा के जब हम एक स्टोरी बना सकते हैं। यहाँ पे देखो छोटे छोटे फ्रेजेस है डॉट्स के हिसाब से। दीज आर द फ्रेजेस दैट इज गिवन टू यू, that are given to you. A stag drinking water, his horns very beautiful, very proud, his legs thin and ugly, not likes them. Then sees some hounds, runs, enters forest, his horse catch in thick bushes, dogs reach, kill him, says my ugly legs but my horns cause of death. सो यहाँ पे देखो सब टुकड़े करके दिए गए हैं। जो कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में बदल के आपको एक अच्छी सी कहानी बनानी है। तो कहानी का कैरेक्टर कौन है? स्टैग, उसके बारे में कहानी है। और देखो यहाँ पे जितने भी वर्ब्स मेंशन है, रन्स है, सीज है, लाइक्स है, एंटर्स, कैच, सेज, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में है। तो हो सकता है जो आपको आउटलाइन में दिए गए वर्ब्स है वो प्रेजेंट टेंस में रहे, आउटलाइन में जो फ्रेजेस दिए गए उसमें वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में रह सकता है, लेकिन जब आप स्टोरी लिखोगे तो आपका एक भी वर्ब प्रेजेंट टेंस में नहीं होनी चाहिए। ओके, सो देखो यहाँ पे द वेन स्टैग हेडिंग आ गया है यहाँ पे, द वेन स्टैग मतलब यहाँ पे एक स्टैग की कहानी बताई गई है। स्टैग यानी कि जो मेल डियर है उनको स्टैग कहा जाता है, तो उनके बारे में बताया गया है, उनका एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी में क्या होता है देखोगे, हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर आ गया स्टैग। तो उस कैरेक्टर के नाम से वो स्टैग कितना वेन मतलब वो अपने आप को लेकर दुखी था, इसलिए क्या प्रॉब्लम हुआ उसी का कहानी है, तो इसीलिए वेन स्टैग। स्टोरी का नाम जो है वो
स्टोरी के हिसाब से दिया गया है। स्टोरी को देखो, मैं पढ़ती हूँ, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी। आप पढ़ोगे, पढ़कर नहीं समझ में आता है तब अगर मुझे क्वेरी करोगे देन आई विल एक्सप्लेन इट। स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर। देखो यहाँ पे जैसे ही स्टोरी स्टार्ट हो गया वर्ब पास्ट टेंस में आ चुका है। वाटर एट अ पॉन्ड, ही सॉ हिज हॉर्न्स, या he saw his horns in water, they were very beautiful, he was very proud of them. In the meantime he saw some, देखो यहाँ पे जो सीज था, यहाँ पे सॉ हो चुका है। ओके, सो जब आप भी स्टोरी लिखोगे, भले ही वो आपके दिए हुए आउटलाइंस में वर्ब्स प्रेजेंट टेंस में रहे, बट व्हेन यू विल मेक द स्टोरी द verbs will change to past tense। ध्यान रखना, past tense में चेंज हो जाएगा। स्टोरी प्रेजेंट में लिखोगे तो मार्क्स कुछ भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। कीप इट इन माइंड। He saw some hounds, he ran and entered। देखो runs, enters, ये सब verb, सारे verb past में चेंज हो चुका है। ओके, he ran and entered a thick forest, but his horns were caught in thick bushes। The dogs reached there। यहाँ पे देखो reach जो है यहाँ पे reached हो गया है। They killed, I'm sorry, ये they killed him होगा, यहाँ पे ये GH होगा। ओके, they killed him at the time of death, यहाँ पे O नहीं I होगा। ओके, थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई मुझसे, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ बियर द इनकन्वीनियंस, प्लीज़ बियर इट। तो यहाँ पे जी के जगह पे एच होगा, यहाँ पे टी ओ के जगह पे आई होगा। ओके, एट द टाइम ऑफ डेथ द स्टैग सेड माई अगली लेग्स सेव्ड मी, बट माई हॉर्न्स बिकेम द कॉज ऑफ डेथ। मतलब जिसको वो पसंद नहीं कर रहा था उसने ही उसको बचाया, वो लेग ने, और जिसका देखकर वो बहुत खुश हो रहा था कि ये तो बहुत खूबसूरत दिखता है, उसने ही उसका मौत का कारण बन गया। सो मॉरल क्या हो सकता है इसका? ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। जो चमकता है वो सोना नहीं होता है। मतलब बाहर से जो दिखने में सुंदर है वो असलियत में काम की चीज़ नहीं भी हो सकती है, वो असलियत में इतना अच्छा, इतना प्रेशियस नहीं भी हो सकता है। और जो बाहर से इतना चमकीली नहीं है वो अंदर से बहुत बहुत ज़्यादा कीमती हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ द स्टोरी एंड विद द मॉरल और टाइटल स्टोरी के अकॉर्डिंग जा रहा है। देखो, एंड स्टोरी में तो आप हर एक स्टोरी, हर एक एग्जाम्पल पढ़ते वक्त ध्यान रखना जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था वो पॉइंट्स के हिसाब से वो स्टोरीज जा रहा है या नहीं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, स्टोरी फ्रॉम पिक्चर आउटलाइन। पिक्चर आउटलाइन से जब स्टोरी बनता है, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई, इट्स ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ अ बेबी, ऑफ अ फैमिली। मदर है, लिटिल बेबी, बेबी गर्ल है, बेबी गर्ल है जो केक बना रही है, केक बना रही है, और फादर है, मदर है। सो द प्राइसलेस केक, द प्राइसलेस केक मतलब केक जिसका एक केक की कहानी, मतलब एक केक बनाने की कहानी जो जिसका जो अमूल्य है, जो कि बहुत कीमती है, जिसका मतलब कीमत से हम जिसको नाप नहीं सकते। ओके, सो लेट्स सी। The 17th of May is a very special day for तितली। इट इज़ हिज फादर्स बर्थडे। अब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस क्यों है? प्रेजेंट टेंस इसलिए है क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। हर साल 17 मई को तितली के फादर के बर्थडे हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन ऑलवेज इसको हम प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। दिस ईयर शी मेड द डेज वेरी रियली स्पेशल फॉर रोनू जॉय। रोनू जॉय जो तितली की पापा है। Shilpi, her mother, had been busy in the kitchen since morning. Suddenly तितली entered। अब देखो ये यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन आया, जैसे उस दिन के बारे में बताया जा रहा है, वहाँ पे पास्ट टेंस आ चुका है। Suddenly तितली entered the kitchen and said, "Mom, I want to make the birthday cake for Papa."
but you are too small to bake, said Shilpi. देखो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, बट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर इट इज पास्ट टेंस ऑलवेज. She took the battering spoon. She took the battering spoon and the bowl and helped her mother till the cake was ready. Titli was overjoyed to see the delicious fluffy cake. When Ranuja came in the evening, it was a pleasant surprise for him. Titli hugged her father, wishing him happy birthday. She said, Papa, I have no gift for you, but I have made the cake. Ranuja was very pleased and said, It's the most precious gift I have ever got in my birthday. They cut the cake and enjoyed the day together happily. Okay? Moral, always help the parents and make them happy. Okay? सो यह है सेकंड. यहाँ पे देखो, पिक्चर के साथ मैच करो आप. किचन में आती है तितली, फिर बैटरिंग स्पून लेती है केक बनाने के लिए, फिर केक बन जाते हैं, फिर पापा आ जाते हैं और पापा के साथ वो बर्थडे मनाते हैं एक साथ. ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर 1 2 3 एंड 4. तो इन चारों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कहानी बन सकती है. सो this is example number 2, story from picture outline. Now, last example number 3, story from introductory sentence. जब यहाँ पे story from introductory sentence, introductory sentence मतलब जब एक ही sentence आपको दिया जाएगा, first sentence आपको दिया जाएगा और उससे आपको बाकी की कहानी बनानी है. छोटी छोटी कहानी आपको बनानी है, ज़्यादा वर्ड लिमिट आपको नहीं मिलेगा. सो छोटा छोटा कहानी बिल्कुल छोटा होगा. सो देखो, फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे एक ही सेंटेंस मिला है जिससे आपको ये पूरी कहानी बताई गई है. वन डे आई ओपन माई आईज एंड सॉ दैट देयर वर नो प्लांट्स इन माई सराउंडिंग. एक दिन मैंने आँख खोला और देखा कि चारों तरफ एक भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं है. सो अ ग्रीनलेस, इस कहानी का नाम क्या हो सकता है? ग्रीनलेस काउंटडाउन. मतलब जहाँ पे कोई भी ग्रीन नहीं है, ऐसे कुछ टाइम के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, तो ग्रीनलेस काउंटडाउन. सो लेट्स रीड इट. माय डे स्टार्ट्स विद द व्यू ऑफ लवली लीव्स एंड ब्लॉसम्स ऑफ अ ट्री फ्रॉम माय विंडो व्यू. तो ये भी हैबिचुअल एक्शन है. हर दिन मेरा दिन स्टार्ट होता है विंडो के बाहर एक पेड़ की पत्तियां और उसमें खिले फ्लावर्स को देख के. ये हैबिचुअल एक्शन है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस में आप लिख सकते हो. बट देखो, अगले सेंटेंस से ही वो पास्ट में बदल रहा है. बट इट वॉज दैट डे व्हेन एवरीथिंग वॉज डार्कन्ड विदाउट ग्रीनरी. Initially, I thought it to be the work of tree cutters, but when I came out, it was shocking to see the disappearance of greenery all around. I was confused and disturbed. Not only I, but none had the clue to sudden disaster. I said, What happened? To everyone, but there were no answer. It was very suffocating and we all were suffering from breathing problem. क्यों breathing problem? Because there were no tree, no oxygen. At last a voice echoed saying, It is the result of your good performance in deforestation. This is the future that you humans have brought out of advancement. With the echo, I felt a jerk on my head, seeing my mother knocking me to get up. It was a fearful nightmare, but that day onwards, I realized that we must take care of green instead of taking it granted. यहाँ पे आई की जगह पे ओ आएगा. आई एम वेरी सॉरी फॉर द वही टाइपिंग एरर. आई एम वेरी सॉरी फॉर द टाइपिंग एरर. एंड मॉरल, इसका मॉरल क्या हो सकता है? कीप ग्रीन, लिव ग्रीन एंड हैप्पी. चारों तरफ हरियाली रखो और हरियाली खुशहाली ज़िंदगी जियो. ओके, सो दिस इज़ द मॉरल which is also related to the story. तो आप ये तीनों एग्जाम्पल आपके ग्रामर एंड राइटिंग नोटबुक में लिखोगे and you will give the
snap of your work to me, you will show the snap of your work to me. इसके अलावा स्टोरीज़ के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी लिखोगे, एंड ये तीनों एग्जाम्पल लिखते टाइम या पढ़ते टाइम मैच करके देखोगे कि इस पॉइंट्स टू रिमेंबर के साथ ये स्टोरी आउटलाइन मैच हो रहा है या नहीं. पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड हाउ टू क्रिएट अ स्टोरी, इन दोनों में जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है उसके साथ ये तीनों एग्जाम्पल्स मैच हो रहा है या नहीं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टोरी राइटिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. सो अब आपको पता चल गया है एक स्टोरी का पैटर्न क्या हो सकता है, स्टोरीज़ कैसे लिखा जा सकता है. सो ऑल ऑफ यू कैन बिकम अ गुड स्टोरी राइटर. सो स्टार्ट राइटिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो. अभी बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे पास हो गया है, लॉकडाउन एंड ऑनलाइन क्लासेस, विदाउट स्कूल, स्टेइंग एट होम. सो आप इनके बारे में स्टोरीज़ लिख सकते हो और लिख के मुझे दिखा भी सकते हो. आई एम वेटिंग टू सी योर स्टोरीज़. थैंक यू.